अच्छी टीम है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर फॉर्मेट हो, कोई भी टीम ऐसे ही नंबर 1 नहीं बनती है। मेहनत होता है उसके। दोस्तों, कल से लोग लगे हैं कि इंग्लैंड की गेंदबाज हलवा है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बड़ी इनिंग्स खेल कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान इतने मार्जिन से जीत जाएगा। उन भाइयों से मेरा एक सवाल है, क्या साउथ अफ्रीकन गेंदबाज हलवा थे जब ऑस्ट्रेलिया ने उन पर 434 रन बना लिए थे? और फिर क्या ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हलवा थे जब साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने 434 रन का टारगेट चेस किया था? इसी तरह इस ओडी वर्ल्ड कप 2023 में जब पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 400 रन का टारगेट चेस किया, बारिश की बदौलत फखर जमान जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे तो यकीनी तौर पर फखर जमान उसको चेस कर देते। इसी तरह इस ओडी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन टीम, साउथ अफ्रीकन टीम कई बार 400 के करीब करीब आ चुके हैं और एक दो मरतबा तो वो 400 रन भी बना चुकी है। और वैसे भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ी रोहित शर्मा के इस फार्मूले और इस वीडियो को देखे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये काम कर सकता है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जिस ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है वहां पर रोहित शर्मा 264 रन नॉट आउट बना चुकी है। इसके अलावा इंडियन टीम की बात करें तो इसी ग्राउंड पर इंडियन की टीम 400 प्लस रन बना चुकी है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तानी बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। ये टारगेट जो मैं कह रहा हूँ मुश्किल बहुत है, मगर इतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि फी ओवर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तकरीबन 10 रन बनाने हैं। अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज 10 रन बनाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 500 के करीब पहुंच सकती है, मतलब कि वो 500 रन बना सकती है। अब अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए है कि हमारे ओपनिंग स्टैंड तकरीबन 20 ओवर तक टिक जाए और फखर जमान का जो मूड है वो इसी तरह बरकरार रहे, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक अगर 20 ओवर तक टिक गए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पोजीशन बहुत अच्छी होगी।